प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को उनके किसी को पहली किस्त, कुछ लोगों को दूसरी किस्त और कुछ लाभार्थियों को तीसरी किस्त वितरण के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजय निषाद जी, लोकप्रिय सांसद रवि किशन जी, कितने लोगों ने रवि किशन की फिल्म देखी है? पैसा दे करके या फ्री में? फ्री में, ठीक है। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित 5100 प्रधानमंत्री आवास योजना के 9 चयनित लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के 5100 लाभार्थियों को 51 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि अभी एक क्लिक से उनके खाते में पैसा दिया गया है, जिसमें 250 लाभार्थी 50,000 रुपये की प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त किए हैं। 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति, यानी 250 लोगों को 50-50 हजार रुपया मिला है। 2,200 लोगों को 1,50,000 रुपये की दूसरी किस्त दी गई है, यानी प्रत्येक 2,200 लोगों को प्रत्येक में 1,50,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है और 3,350 जो लाभार्थी हैं उनको तृतीय किस्त के रूप में 50,000 रुपये प्रति लाभार्थी की किस्त आज दी गई है। कुल मिलाकर के आज यहाँ पर प्रदेश में 51,100 लाभार्थियों को 51 करोड़ 52 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए आप सभी लाभार्थियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। अपना घर हो, हर व्यक्ति के पास अपना घर हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना है और स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति की एक तमन्ना होती है कि मेरा अपना घर हो, घर में बिजली हो, घर में पानी उपलब्ध हो, घर में रसोई गैस का सिलेंडर हो, घर में राशन कार्ड भी हो। भाइयों बहनों, आजादी के बाद पहली बार अगर किसी ने इतनी सारी योजनाओं को और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हो, किसी एक सरकार ने इतनी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया है तो वह है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अब तक गोरखपुर जिले में महानगर के अंदर 43,600 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाए हैं। 43,600, जिनमें से 35,500 के मकान बन करके तैयार हो गए हैं। वहां पर वे लोग अपने घरों में रह रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये तो शहर का है,
गोरखपुर महानगर, पिपराइच, पीपीगंज, चोरी चौरा, सहजनवा, कुनवल, बांसगांव, बढ़लगंज, गोला, इन सब का पिछले 6 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में भी 61,184 लाभार्थियों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया है। 61,184। और अगर आप 43,600 और 61,184 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये पड़ता है 1,04,000 से ज्यादा लाभार्थियों को ये आवास उपलब्ध हो गए। आप सोचिए कि आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन चलाया, प्रदेश में लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही। इन लोगों ने, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन किसी गरीब की गरीबी नहीं हटाई। समाजवादी पार्टी ने भी नारे दिए, लेकिन वे नारे परिवारवाद और जातिवाद की शिकंजे में फंस करके भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए। और बहुजन समाजवादी पार्टी में हाथी का पेट इतना बड़ा था कि कुछ पूरा प्रदेश ही उसमें समा जा रहा था। और कारण था, इन्हीं भ्रष्टाचार के कारण, इन्हीं परिवारवादी लोगों ने, इन्हीं जातिवादी लोगों ने आपको शासन की योजनाओं से वंचित रखा। गरीब को न शौचालय दिया, गरीब को न आवास दिया, गरीब को न रसोई गैस का सिलेंडर दिया, गरीब को न राशन दिया, गरीब को न स्वास्थ्य बीमा का कवर ही दिया, और किसी भी योजना का लाभ किसी भी गरीब को नहीं लेने दिया। और परिणाम था कि उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया। अगर जनता गरीब होगी तो प्रदेश समृद्ध नहीं हो सकता है, देश समृद्ध नहीं हो सकता है। लोग बोलते थे इस बात को, उत्तर प्रदेश संसाधनों से अमीर है, लेकिन सरकारों की कुनीति के कारण, कुशासन के कारण यहां की जनता गरीब है। और आज भाइयों बहनों, दुनिया कहती है उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 6 वर्ष में, मात्र 6 वर्ष में 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। यह कार्य 1947 से लेकर के 2017 के बीच में भी हो सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, इसको करने के लिए इच्छा शक्ति का अभाव था। उन लोगों के एजेंडे में गरीब का कल्याण हो, यह नहीं था। गरीब को शासन की योजनाएं ईमानदारी से मिल जाए, यह नहीं था। उनके एजेंडे में तो मैं था, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। महाभारत के सभी रिश्ते एक साथ जुड़ जाते थे। क्या काका, क्या मामा, क्या भांजा, क्या भतीजा, ये सब एक जुट होकर के प्रदेश के संसाधनों में लूटना चाहते थे। गरीब तड़पता था, गरीब तरस जाता था, उस तक शासन की योजना नहीं पहुंचती थी। न किसान को सम्मान था। आज किसान को फसल बीमा योजना की गारंटी भी है, और साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की भी प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, जो बीमार हो जाता था उसका पूरा सब कुछ बिक जाता था, सब कुछ बिक जाता था। आज प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर पीएम स्वामित्व
पीएम और जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना के अंदर उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी गरीब के लिए स्वास्थ्य बीमा का कवर भी है। स्ट्रीट वेंडर के लिए, पटरी व्यवसायी हैं, ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले 27,000 से अधिक लोगों को, उत्तर प्रदेश में 9 लाख ऐसे परिवारों को हम लोगों ने अब तक पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंकों से ब्याज फ्री ऋण उपलब्ध कराने में मदद की। भाइयों बहनों, यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, उनकी रुचि नहीं थी। पिछले 9 वर्ष के अंदर जितनी योजनाएं देश के अंदर आई, अगर ईमानदारी के साथ पहले 2.5 वर्ष के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया होता, प्रदेश की प्रगति होती, गरीब का कल्याण होता, उनके चेहरे पर खुशहाली होती और उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरता, यहां की प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ती। उन्होंने किसानों का शोषण किया, उन्होंने व्यवसायियों का शोषण किया, उन्होंने युवाओं के साथ अन्याय किया और उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम भी किया।